नमस्कार। आज हम जा रहे हैं जस्ट ऑटो। जस्ट ऑटो B6 का ट्रेनिंग था, परंतु आज गुरु पूर्णिमा के हिसाब से स्टाफ पूरा आया नहीं, फिर भी जा रहे। फोन आया था, देखते क्या होता। और पूरा जस्ट ऑटो वीडियो बनाएंगे और आपको जस्ट ऑटो का टिकट मिल चुका है। जिस कंपनी ने आज की ट्रेनिंग स्पॉन्सरशिप किया है उस कंपनी का। अब चलते हैं वापिस अंदर। अभी लंच टाइम है, इसलिए लाइटें वाइटें बंद है। ये प्रैक्टिकल एरिया है पूरा। यहाँ पे जो जितनी आपको गाड़ियां दिख रही है जो खड़ी है, वो रिपेयरिंग के लिए नहीं आई हुई है। सारी गाड़ियां खोल के, वो जो स्टूडेंट होते हैं उनको खोल के प्रैक्टिकली सिखाने के लिए सारी गाड़ियां पड़ी है। और सभी मॉडल की अलग अलग गाड़ियां पड़ी है। वायरिंग काम, इंजन काम, सभी का यहाँ पे अलग अलग तरह से खोल के सिखाया। प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों एक साथ में सिखाई जाती है। ओके, आप इंटरव्यू ले लिए, लाइए भाई, आपका एक इंटरव्यू ले ले 2 मिनट के लिए। लंच टाइम में सब खाना खाने गए तो हम एक स्टूडेंट से मिले हैं। तो स्टूडेंट से थोड़ी बातें करते हैं और देखते हैं जस्ट ऑटो के बारे में क्या बोलते हैं। क्या नाम है सर आपका? आरपीएस मारा। आरपीएस मार्टी मारा बोलते हैं। ओके, कहाँ के रहने वाले हो आप? मेघालय से। भैया मेघालय से इधर से लगभग 2800 किलोमीटर। 2800 किलोमीटर से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए। टू व्हीलर का ट्रेनिंग ले रहे हो जी आप? ओके, और पहले आप सीखे हो कहीं और? पहले सीखा। फ्रेश ही डायरेक्ट यहीं पे आए हो? 2700 किलोमीटर पे जस्ट ऑटो में आए। कितना टाइम हुआ है आपको आए हुए? 10 दिन। अभी 10 दिन हुआ है। और कैसा लगा कंपनी के बारे में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। 10 दिन में मैं टाइमिंग चेन क्लास के साथ हाफ इंजन सब अभी बना अच्छा, सकता टाइमिंग चेन, हाफ टाइमिंग इंजन। चेन हाफ इंजन और क्लास की सब। ओके, 10 दिन के ट्रेनिंग के अंदर बंदा फ्रेश आया था। कोई प्लानिंग नहीं है, हम डायरेक्ट वीडियो शूट कर रहे थे। लंच टाइम में भैया सीख रहे थे और हम आके मिले। देखो, जस्ट ऑटो के अंदर क्या बोलना चाहोगे जो सीखना आना चाहता है उसके लिए? 10 ऑटो में आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और अजय तो सर? सर लोग बोलते हैं 1 महीने में सिखा देगा। हाँ अगर आप ध्यान, अगर मन लगे इधर सीखेगा, हाँ, 15 दिन में 20 दिन में सीख जाएगा। 15-20 दिन में आप आराम से सीख मैं भी जाता वही हूँ। डाउट था, 1 महीने में नहीं सीख पाएगा, क्योंकि गैरेज में अगर सीखने के लिए जाएगा तो 2 साल लगता है। हाँ। इधर मैं भी डाउट था, इधर 1 महीने में नहीं होगा। जब आके सीखा तो लगता है कि 20 दिन में कंप्लीट हो 20 दिन में आप जाएगा। टू व्हीलर मैकेनिक बन जाओगे कंप्लीट। ये है जस्ट ऑटो की मेहनत। और अजय सर ट्रेनर है। वो बहुत बढ़िया ट्रेनर है, आज दूसरा ऐसा नहीं सीखेगा। मैं भी अजय सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। यहाँ पर टू व्हीलर जो मैकेनिक आते हैं उनके ट्रेनर है अजय सर। उसका सिखाने का टेक्निक बहुत अलग है। मैं BS6 की ट्रेनिंग ली थी, मैंने BS 3 दिन की। 3 दिन के अंदर मेरे को कुछ भी नहीं पता था। 3 दिन के अंदर BS6 के अंदर मैं 100% श्योर हो चुका हूँ और सारी प्रॉब्लम मैं अभी सोल्व करता हूँ। ओके भैया, थैंक यू। अच्छा लगा मिलकर। अभी हम इंजन के एरिया में खड़े। ये देखो, हीरो का इंजन पड़ा है, यामा का इंजन पड़ा है। ये बैटरी विभाग है। यहाँ पे कोई रिपेयरिंग काम नहीं होता है। ये स्टूडेंट हर बार खोलते, हर बार फिटिंग करते। ये एक्टिवा का इंजन पड़ा है, ये ओल्ड एक्टिवा का इंजन पड़ा है, उधर स्प्लेंडर का पड़ा है। ये देखो, ये बजाज का। और ये देखो अंदर ईवी बाइक की मोटर पड़ी है। यानी इस बारे में भी अगर सिखाते होंगे तो ये चीज पड़ा है ना। टू व्हीलर के अंदर ये देखो, कार्बोरेटर,
ये सारी चीजें अंदर पड़ी है। लंच टाइम में हम कुछ चेक कर रहे हैं, ये चेक करो, ठीक है। ये सेल्फ मोटर है, ये देखो सब खुली हुई है, और ये सब रिपेयरिंग करने के लिए नहीं है, ये सब सिखाने के लिए है। ये चेक करो। फिर बाद में ये देखो सारी अलग अलग मोटर, ये चेक करो। ये वायरिंग इस तरह से पूरा खोल के वायरिंग को एक एक वायर कलर के साथ में यहाँ पे दिखाया जाता है। और इस चीज की जरूरत पड़ तो इस चीज का भी उपयोग ले लेते हैं। अच्छा लगा हमको एक दिन का ट्रेनिंग सेशन में। पहले मैं 3 दिन आ चुका हूँ BS6 की ट्रेनिंग के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मजा आया। मैं जस्ट ऑटो के साथ काम भी करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी ये सोल्व करते हैं। और देखो कूलर भी सारे पड़े हैं यहाँ पे। टू व्हीलर के अंदर जितने कूलर लगते हैं, जंपर के टी टूल्स, ये देखो। छीने हथौड़े वाला सिस्टम भी नहीं है कि चलो बड़ी कंपनी है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे छीने हथौड़े से सिखा दो, नहीं। प्रॉपर एक मैकेनिक को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें लाके रखी हुई है। ये जनरल इंजन खोल रखा है गियर बॉक्स का। फिर बाद में ये टोली पड़ी है, पाने वाने सब A to Z। देखो स्टैंड पे लगा रखा है। इसका काम शायद अभी आज ट्रेनिंग में इसी का सेक्शन चल रहा है। अभी हम नीचे आएंगे तो स्टूडेंट देखेंगे तो उसका शॉट डाल देंगे। अभी सारा स्टाफ लंच टाइम के लिए गया हुआ है। ओके, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लंच के आने के बाद एक शॉट में वापस पूरा ले लूंगा। जो स्टूडेंट काम करते हैं पीछे की साइड सब खाना खा के 1 से 2 लंच होता है। लंच में देखो हमारा भी नया नया ब्लॉगिंग है तो हमको भी शर्म आती है, तो अभी अकेले में हम स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये देखो क्लच खुला हुआ है पूरा। क्लच के अंदर क्या क्या काम आता है, ये देखो। इसके अंदर ऑयल निकला नहीं, क्यों? क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही ऑयल डालो, बाकी ये सब सीखने के लिए। एक्टिवा, HF डिलक्स ये नहीं, ये देखो हार्ली पड़ी है। अगर आप टू व्हीलर का ट्रेनिंग लोगे या कोई ट्रेनिंग लेते हो, उसमें छोटी से छोटी स्कूटी से लगा के वायरिंग का और बड़ी से बड़ी हार्ली तक का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। मेरे को किसी कंपनी ने वो अपॉइंट नहीं किया वीडियो बनाने के लिए, पर अच्छा लगता है। और ये देखो नंबर प्लेट भी नहीं है, ठीक है। ये सारी गाड़ियां ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखी हुई है। ये बेसमेंट है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। वो देखो उधर रिक्शा भी पड़ी है, EV रिक्शा जो बोलते हैं, इसका भी ट्रेनिंग है। देख लो, अगर आप कुछ सीखने के लिए आए हो जस्ट ऑटो में तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाएगी। ये देखो एकदम नया फ्रेश पड़ा है। ऐसा भी नहीं कि पुराना कहीं और से उठा के लेके आ गए, नहीं, एकदम नया फ्रेश मंगा के रखा है कंप्लीट। और एक बात बोलूं, नवीन सर ने बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें लगा की। और क्या बताऊं आपको, हमारे आगे जो BS6 का आज 1 डे का ट्रेनिंग है चालू होने वाला है, तो आगे अब ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, पर ये 4 व्हीलर के सेक्शन में आ चुके हैं। 4 व्हीलर का पूरा गाड़ी पड़ा है, ये स्टेयरिंग खुला हुआ पड़ा है, ये गियर बॉक्स पड़ा है। इधर आओ देखो, उसका पूरा व्हील की बेरिंग है, वेरिंग है, सारी कंप्लीट खोल के एक एक चीज निकाल के दिखाई जाती है। यहाँ पर देखो ये जंपर रहे, पानी की टंकी रही, पानी की क्या पेट्रोल की। और ये देखो पूरे इंजन पड़े हैं, ये साले ट्रेनिंग के लिए रखे हुए। ये देखो स्टूडेंट के रखने के लिए कुर्सी भी प्लास्टिक प्लास्टिक की नहीं, अच्छे से 1-2 घंटे आराम से आप बैठ के कोई चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए चेयर भी उसी हिसाब से रखी हुई है। इसमें ज्यादा हमको नॉलेज नहीं है 4 व्हीलर के अंदर, पर ये देखो ये स्टेयरिंग का है, तो हम स्टेयरिंग को यहाँ से चलाएंगे, किस तरह से ये ऑपरेट रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। लंच खत्म हो गया, स्टूडेंट सारे आने चालू हो गए। ये क्या चीज है भैया? ये ब्रेक बूस्टर है। ये ब्रेक बूस्टर, इसका ट्रेनिंग चल रहा है ना? हाँ, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे? 1 महीना में। 1 महीना हो गया। 4 व्हीलर में कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग पे? 1.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे। 4 व्हीलर 1.5 महीने कंप्लीट कर देते हो। देखो हमको एक 4 व्हीलर दूसरी मिली है 4 व्हीलर सेक्शन के अंदर। इधर आओ, ये देखो खोल खोल के सारी चीजें। ये देखो स्टूडेंट का पेन भी पड़ा है लिखने के लिए, इसको ये रहने देते। सारे सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर खोल के 4 व्हीलर के अंदर 1.5 महीना का बोला स्टूडेंट ने। वो देखो अभी वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। देखो जिसको सीखना होता है और जिसको करना होता है वो
कभी टाइम खराब नहीं करता है। और अभी लंच टाइम चल रहा है और देखो आगे दोनों दोस्त और सीख रहे हैं। इस लगन से अगर कोई आता है और काम करता है तो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। ये एक गाड़ी का ट्रेनिंग का लिए खुला हुआ है। ये देखो सारी चीजें अंदर से खुली हुई है, सारी गाड़ियां ट्रेनिंग के लिए ही रखी हुई है। ये देखो ये 4 व्हीलर का पार्ट है, मीटर वीटर। ये देखो सारी गाड़ियों के ऊपर जस्ट ऑटो का स्टिकर मार रखे हैं और सारी ट्रेनिंग वाली गाड़ियां हैं। 7 की यूज के लिए मुझे इस पल्सर को जस्ट ऑटो का स्टिकर है और इस पल्सर को वायरिंग के लिए रखा हुआ है। इस पल्सर पे वायरिंग का काम होता है। ये महिंद्रा सेंचुरो, ये देखो सबसे बड़ी 2 व्हीलर में घातक आइटम भी यहाँ पे रखी हुई है। ये देखो ये जुपिटर है, एक्सेस है, ओल्ड एक्टिवा। मैंने आपको स्कूटी पेप का बोला था, स्कूटी पेप 2 स्टॉक। ये एक्सेस, वो ये भी गाड़ी पड़ा है। सारे मॉडल की सारी गाड़ियां यहाँ पे रखी हुई है, सारी कंपनियों की, और सभी अलग अलग 2 स्टॉक 4 स्टॉक। फिर बाद में इधर देखने जाओ तो BS6 स्प्लेंडर, ठीक है, ये एक्टिवा 110, FZ, HF, CT100, रॉयल एनफील्ड। ये देख लो है, लग रहा है ना कि ट्रेनिंग की गाड़ी ही है। ऑयल वॉयल सारी तरफ से लीकेज है क्योंकि 50 बार इसका इंजन खुल चुका होगा। क्योंकि जितनी बार ट्रेनिंग होती है उतनी बार ये इंजन खुलता है, जितनी बार सिखाया जाता है उतनी बार ये इंजन खुलता है। तो फिर बाद में इंजन खोलने के बाद फिटिंग करने के बाद चालू भी तो करना पड़ता है। तो पैकिंग वैकिंग लगाते नहीं होंगे या फिर लीकेजिंग देता होगा। ये कार्बेटर वार्बेटर सब कंप्लीट चालू गाड़ियां पड़ी है ट्रेनिंग के लिए खोल के। ये देखो ये एक ईवी पड़ी है, ये प्लेजर पड़ा है, वो ओल्ड एक्टिवा पड़ा है एक, और ये RTR 160 पड़ा है, ये डिस्कवर 100 पड़ा है, और ये वेगो पड़ा है वहाँ। ये देखो सबसे खतरनाक और डरावनी चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखो हार्ली चीजें बाइकें हमने बताई, तो सबसे डरावनी चीज ये देखो TVS वेगो, ये सबसे डरावनी चीज है। फिर इसको भी रखा हुआ है और इसके बारे में सिखाते हैं क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसी आइटम है जो लॉन्च करनी ही नहीं थी कंपनी को, पर उसने कर दिया है। तो यहाँ पे सिखाया जाता है। बहुत अच्छा लगा हमें इस कंपनी में आके, ये सारी चीजें देख के। मैं पहले आ चुका हूँ, आज और आया हूँ, पहले इतनी सारी गाड़ियां नहीं थी जब मैंने फ्रेंचाइजी ली थी तब। अब बहुत सारी गाड़ियां, सब अलग अलग मॉडल। उस टाइम तो इतने मॉडल थे ही नहीं हमको BS6 में सिखाने के लिए, क्योंकि नए नए स्टूडेंट आने लगे तो नए नए चालू किया था। अब तो एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलूँ कि देखो दूसरे सब सिखाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ आता है, हम देखते भी है, पर इस तरह से इतना स्टॉक करके सारी चीजें अलग अलग खोल के शायद कोई सिखाता होगा, बाकी मेरी नजरिए से तो ये बेस्ट है। 6 साल हो गया आपको काम करते हो और अभी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए? ट्रेनिंग कहाँ के हो आप? मैं जयपुर, राजस्थान। जयपुर, मैं भी भीलवाड़ा का भीलवाड़ा का रहता हूँ यहाँ पे, राजस्थान जयपुर में। और 6 साल में, और अभी 10 साल में कितना पूरा है? अभी मैं कोई सी गाड़ी देता हूँ पूरा कर लेता हूँ। 6 साल में, अभी 6 साल में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कोई नहीं तुम्हारा कभी। यार देखो एक चीज होता है ना कि अपने को डर लगता है खोलने से पहले ही,
वो डर ही अपने को करने ही नहीं देता पहली बार। यहाँ आके वो डर ही खत्म हो गया क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां पड़ी है यहाँ पे। अभी अपाची की है, ये पल्सर चल रही है, स्प्लेंडर कर ली। अब हेवी हेवी इंजन है, सब छोटे हल्का एक भी नहीं है, सारे कर लिए। और दिल खोल के काम करो, कोई टेंशन नहीं। ये है कि एक महीने में यहाँ सीखना, मैं बोल रहा हूँ 1 महीना भी नहीं लगेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। और बताओ, मैंने मिला था, वो भी बोल रहे थे 15-20 दिन बहुत हो गए। बहुत है जो मार्केट में आज काम कर रहे हैं ना मिस्त्री, जो 15-15 साल से हैं, वो यहाँ पे 10 दिन में सीख के जा सकते हैं। 10-15 दिन मान लो ना, वो 15 साल जो नहीं सीखे वो 10 दिन में वो सीखे। 10 दिन में। ये बात मैंने भी लिया है ट्रेनिंग, यहाँ से BS6 का ट्रेनिंग लिया। हाँ, नहीं बहुत सही है। ट्रेनिंग लिए बिना BS6 का कर ही नहीं सकते। ये भाई हो गया ना, तुम्हारे पास इसमें प्रेशर है जो बिल्कुल नहीं है, मतलब पर वो कर पा रहे हैं जितना। ये जितने भी है ना, मैं भी नहीं कर रहा, मजाक की बात नहीं है, मैंने भी नहीं किया। स्प्लेंडर 100 110 सीसी का साइन तक कोई सा दे तो मैं कर लूंगा, पर ये 150 सीसी 160 सीसी 200 220 प्राइमर गियर सब चेक करना सिखा दिया। सब कंप्लीट 10 दिन में प्राइमर गियर सब सब 5 मिनट 5 मिनट में प्राइमरी की है। किसी से पूछ लो, किसी से भी बैलेंसर पूछ लो, टाइमिंग सेट करना पूछ लो, कोई बता देगा आपको। डिस्क ब्रेक का हो गया ट्रेनिंग, बाकी कंप्लीट 10 मिनट लगता है डिस्क ब्रेक लाने में। नहीं 1 मिनट 1 मिनट लगता है। 1 मिनट किसी से पूछ लो, खोलने और पैक करने में देखो ये है 10 ऑटो की ट्रेनिंग, जो 1 मिनट में डिस्क ब्रेक आ जाती है लाने की। खोलने और पैक करने में वही टाइम लगेगा भाई। सारे स्टूडेंट यहाँ पे कोई सर नहीं है, सारे स्टूडेंट ही है यहाँ पे, और ये सब दिल से ही बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ की ट्रेनिंग कैसी है। सारे स्टूडेंट और ये सारी बाइक जो ट्रेनिंग के लिए बहुत बढ़िया, मजा है आपसे मिलके। बस बोल रहे हो। अब ये आप टाइमिंग चेन में कैसे टाइमिंग करोगे इसका, मेरे को समझाओ थोड़ा। पिस्टन टॉप पर लेके और दूसरी कोई जगह पिस्टन टॉप के सिवाय इधर मार्किंग होता है। हाँ ये मार्किंग जो है, हाँ, ये ऐसे सीधे आना चाहिए। नहीं, आप ये चेक करो आराम से, इसको चेक करो। हाँ घर आ रही है। नहीं, हाँ, ये ऐसा आना चाहिए। हाँ, ये हाँ, इस साइड में आना चाहिए। ओके। और टाइमिंग चेक करने का कितनी जगह है बाइक में, इसमें कितनी जगह टाइमिंग चेक करते हैं? मैग्नेट कॉइल टॉप, हाँ, पिस्टन टॉप। हाँ, और देखो मैग्नेट भी ना खुला हो, पिस्टन भी चेक कर लिया हो, तो यहाँ पे बैठे बैठे नजर यहाँ से मार सकते हो। हाँ, अगर ये खुला है अच्छा, इसमें इस मॉडल में नहीं होगा, पल्सर में जिसमें चाबी है यहाँ एक ऐसा कट रहता है और एक सामने कट रहता है। जिसमें जैसे कि प्राइमरी गियर सेट कर रहे हो ना, हाँ। उसके लिए प्लग और मैग्नेट सेट जाने की जरूरत नहीं है, वहां से डायरेक्ट चेक हो जाएगा पिस्टन टॉप पर। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे? 10 दिन में देखो का टाइमिंग, तीनों साइड से टाइमिंग चेक करना भी है। इसमें कौन से वाले बोर्ड आएंगे टॉप कवर में, पता ना? 8 नंबर का कैसे कैसे पता चला आपको? कैसे ये जो लगाते हैं ना, बड़ी होगी। ओके, और एक ही ऊपर वाली टोपी ऊपर वाली टोपी, ये सबसे बड़ी पूरे इंजन में। हाँ, ये चलो पता ना चले तो पूरे इंजन के अंदर 8 नंबर का जो बोल्ट होता है ना, ये सही यही पे आता है, 4 बोल्ट पे आता ही नहीं इसी हिसाब से। ये देखो 10 दिन की ट्रेनिंग में बोल्ट कहाँ पे कैसे आते हैं वो भी बताया लड़कों को। ये आ रहा है हमारा उसका रेट 1.5 1.4। उसमें अब इसका और उसमें क्या फर्क है, ये हमारा जो कॉइल प्लेट है थोड़ा सा बैटरी चार्ज करने के लिए और लाइट जलाने के लिए, लेकिन उसका कॉइल प्लेट थोड़ा सा हैवी दिया हुआ है, क्योंकि उसका वाइंडिंग हैवी है, वो इंजन स्टार्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो इस वजह से ये क्या है,
इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम आ रहा है। जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस वैल्यू उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना हैवी वायर होगा रेजिस्टेंस वैल्यू उतना घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर की बात करते हैं, जैसे व्हील है इलेक्ट्रिक मोटर ईवी व्हीकल, अगर उसकी मोटर की बात करते हैं तो वो भी 3 फेज वाला है, उसकी चेक करेंगे तो सेम यही रेजिस्टेंस वैल्यू निकलती है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू निकलती है। समझ में आया ना? चलो हमें ये यहाँ पर हमने चेक करने को मिला, अब हम हमने निकाल दिया है ना। अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं इसमें क्या, है ना। तो हमने सबसे पहले नेगेटिव पर लगा दिया, और यहाँ पर मल्टीमीटर को कहाँ पर करेंगे 20 इधर करेंगे 20। अब देखते हैं सीके के टेंशन में कितने वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो दोनों वायर हैं 2.4 वोल्ट, कितने वोल्टेज आ रहे हैं इधर 2.4। कनेक्शन में जो ये इनके पीजी का एरिया है। जो स्टूडेंट यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं वो यहीं पे इसी पीजी में रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे पीछे की साइड इन्होंने पीजी का पूरा सेटअप कर रखा है, जहाँ पे आराम से 70-100 बंदे रोज़ रह सकते हैं। अलग अलग रूम बना रखे और अलग अलग एरिया सेव कर रखा है। देखो एक ये गाड़ी का काम ट्रेनिंग चालू है। प्रकाश भाई, चलो अब बाय बाय करते हैं जस्ट ऑटो को। आज हमारा पहला सब्सक्राइबर भी हमको मिला था जस्ट ऑटो के अंदर, बहुत बड़ी खुशी हुई, और सर्टिफिकेट मिला है जस्ट ऑटो की तरफ से। एक OBD स्कैनर मिला है हमको हीरो का, बहुत अच्छा है। और हमने एक बुक भी लिया है जस्ट ऑटो से, ये नवीन सर ने हमको गिफ्ट की है। हमारा जो प्यार है ऐसे तो नहीं मिलता है, 900 800 900 के आसपास है, और नवीन सर ने हमको गिफ्ट किया। ये ले दुर्गेश, ये बुक मेरी तरफ से। 2 व्हीलर के बारे में सब कुछ बता रखा है, और आगे इस बुक के बारे में और वीडियो आपको डालता रहूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप चेक करना। ये बुक 2 व्हीलर मैकेनिक हिंदी में बुक लिखी हुई है और एकदम कंप्लीट है। हर एक चीज़ आपको मैं इस बुक के जरिए से वीडियो शॉर्ट डालूंगा, आप देखते रहना। जय श्री राम, बहुत मज़ा आया। थैंक यू नवीन सर और LIS, हम आपका थैंक यू करते हैं, और हमको प्यारा सा गिफ्ट भी दिया है आपने। थैंक यू।